नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे, जिसमें जानेंगे कि जनता अब की बार किसे चुनने वाली है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इस बार मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है, क्योंकि मैदान में बड़े गठबंधन आमने सामने हैं। एनडीए बनाम इंडिया महागठबंधन। दोस्तों, एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी एक बार फिर से सत्ता पाने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लंबे अनुभव और सुशासन मॉडल को सामने रख रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की योजनाओं को वोटरों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। एनडीए महागठबंधन का फोकस विकास, आधारभूत ढांचे और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर है इंडिया महागठबंधन, जो पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरा है। आरजेडी के नेतृत्व में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जनता को लामबंद कर रही हैं। तेजस्वी यादव युवाओं को 10 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं और बदलाव की राजनीति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहे हैं। इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता की कुर्सी का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा का है। एनडीए गठबंधन विकास और स्थिरता की बात कर रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन बदलाव और युवाओं की नई उम्मीद दे रहा है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे। दोस्तों, जानेंगे इस सर्वे में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट की, तो दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों ही महागठबंधनों को 4-4 सीट, तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं, तो दोस्तों इन सर्वे में एनडीए महागठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए महागठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच फिर एक बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट, तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 6 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट, तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होने की आशंका है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट
और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों की, दोस्तों जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए महागठबंधन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट और इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 6 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट
और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन और एनडीए महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 204 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए महागठबंधन ने अपना शतक पूरा कर लिया है। तो वहीं दोस्तों इंडिया महागठबंधन भी 96 सीटों पर चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 4-4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही पार्टियों को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए महागठबंधन के खाते में 119 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 118 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में महज 6 सीट जाने की उम्मीदें हैं। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपकी नज़र में अब की बार बिहार का राजा कौन बनेगा। धन्यवाद।